मेवात जिले के पेनगवा कस्बे में पिछले करीब 1.5 साल से थाने से महज 200 मीटर दूर किराए के मकान में रह रहे भवन निर्माण में लगे मजदूर की सिर में गोली लगने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानते हुए कानूनी कार्रवाई कर सबको कब्जे में लेकर अलाफिया सामान्य अस्पताल माड़ी खेड़ा से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तो की, लेकिन इन दिनों नूहू पुलिस ने पत्रकारों से बयान देने से दूरी बनाई हुई है। जानकारी के मुताबिक अमर सिंह पुत्र सुंदर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मध्य प्रदेश अपनी पत्नी मीना उम्र 25 वर्ष के साथ रहता था। अमर सिंह के साथ जिस मकान में हादसा हुआ उसमें वह इसी माह 5 सितंबर से आकर रहने लगा था। अमर सिंह रोजाना की तरह पेनगवा बाजार से फल इत्यादि सामान लेकर आया और दोनों पति पत्नी सो गए। महिला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह सो गई थी। उसका पति फोन चला रहा था, लेकिन गोली की आवाज देर रात चलने से उसकी नींद खुली तो खून से लथपथ अमर सिंह नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। मोबाइल नीचे गिरा हुआ था। पत्नी ने फोन उठाया और खून देखकर सिर पर कपड़ा बांधकर तभी हाथों से खून को रोकने की कोशिश कुछ देर तक की, लेकिन असफलता मिली तो पत्नी मीना ने 100 नंबर पर डायल किया। पुलिस पहुंची और रात्रि को ही सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया गया तथा मृतक के परिजनों को मध्य प्रदेश सूचना दी गई। सूत्रों से पता चला है कि भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूर अमर सिंह ने देसी तमंचा 5,000 रुपए में रीठट गांव के किसी व्यक्ति से खरीदा था। पत्नी को जब पता चला तो उसने वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसने वापस नहीं किया। आखिरकार उसी तमंचे से अमर सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। गोली खुद ने और क्यों मारी, या फिर किसी ने अमर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस की निष्पक्ष जांच से मिल सकते हैं। दूसरा, देसी तमंचा क्यों और कितने में किससे खरीदा था, इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। इस घटना से इतना तो साफ है कि अवैध हथियार इस इलाके में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आपको बता दें कि अमर सिंह तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उसकी जवान पत्नी अब अकेली रह गई है, जिसने अमर सिंह से शादी रचाने के बाद बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन सभी सपने अमर सिंह की मौत के बाद मिट्टी में मिल गए। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताजा खबरें। सब हमारा नाम मीना है। हमारे पति पति का नाम हमारा अमर सिंह है। 20 साल की उम्र है और सब हम झांसी के रहने वाले हैं। मजदूरी कर रहा है, हम दोनों आदमी किराए से रहते हैं। और अभी इस कमरे में हम लोग अभी आए 5 तारीख का, और हमारे ना कुछ लड़ाई ना झगड़ा। हम लोग बाजार गए अच्छी तरह से, बाजार से आए, हम लोग केला ले आए और नारियल वगैरह, साग सब्जी, पीठा वगैरह सब लेके आया। तो ये बोला, मैंने कि चारपाई बिछा दी, मैंने कि सब्जी पका दो, तो बोला सब्जी मत पका, मुझे रोटी नहीं खाना, तबीयत खराब चल रही थी दोनों की। तो ये बोला नारियल ले आए, तो हमारे देवता हैं तो वो फोड़ेंगे, तो मैंने ठीक है। बोला सुबह फोड़ देंगे, नहाया नहीं, तबीयत खराब चल रही, मैंने ठीक है। तो हम दोनों 2-2 केला खा के दोनों जने लौट गए साथ। तो मेरी तबीयत खराब चल रही थी, तो मुझे नींद सी आ रही थी, तो मैं लौट गई उसी चारपाई पे, ये भी लौट गया उसी चारपाई। मुझे नींद सी आ रही, तो मैंने कि मुझे नींद आ रही, तो ये बोला फोन नहीं देखना तुझे, मैंने कि नहीं मुझे नींद आ रही, एकदम चक्कर से आ रहा। तो बोलो कोई बात नहीं, सो जा तू। ये फोन चला रहा सब, मैं सो गई। मुझे पता नहीं कि एक कौन टाइम पे उठ के चला गया कमरे में। मुझे जब पता चला, जब वो गोली की एकदम आवाज़ गूंजी, एकदम भड़का विदा, तो मैं उठ के भागी। तो मैंने अपने पति का देखा चारपाई पे, तो चारपाई पे नहीं था, तो इसलिए फिर मैं अंदर गई। तो कमरे का लट्टू बंद था, फ़ोन जला पड़ा था, औंधा नीचा पड़ा था। तो मैंने फ़ोन उठा के देखा
तो ज़मीन में पड़ा मेरा पति और इतनी जगह में खून पड़ा। तो मेरा दिमाग कुछ कहीं नहीं करा, तो मैं फ़ोन पटक दिया नीचे और मैंने अपने पति का सिर मूंदा ऐसा। तो सर वो खून बंद नहीं हुआ, मेरे आंगलियन में हो। हाँ, फिर मेरा दिमाग कुछ कहीं नहीं करा, तो मैंने एक लुगड़ी से सिर बांधना चाहा। फिर मैंने कि ये खून तो बंद नहीं हो रहा। फिर मैंने हाथ उस कपड़े से पहुँच के फिर मैंने फ़ोन लगाया 100 नंबर का, तो फ़ोन लग गया। नूह नूह से फ़ोन लगा तो मैंने कि साहब ऐसी सी बात हो गई, मेरे घर वाले को कुछ आवाज़ घली, बंदूक सी घली। पति पे हथियार आया था, कहाँ से आया? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता कहाँ से लिया, कब खरीदा और किस लिए खरीदा, मुझे कुछ पता नहीं साहब। आपको पता चला था, क्या है पूरा मामला? मैं गया था घर लो जी, और जब मेरे पे 8 बजे इनका फ़ोन गया है दूसरा मकान मालिक जो नुका ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया। मैं तुरंत ही ना आया, तुरंत आ गए नहीं, इसका जो बाप है भाई है, मैं वहाँ गया, उन नहीं ला बुला के है नहीं, और फिर उन लोग पुलिस वालों पता करी। जब ही पुलिस आई है और फिर ऊपर से डेड बॉडी उतार के है नहीं, और उनका बाप है भाई है जनानी है, डेड बॉडी लेके नहीं फिर गए। महिला का क्या नाम है, कितनी उम्र है? महिला की तो मेरे पे आधार कार्ड में। अच्छा, हाँ, मौत किसकी हुई है इसमें? उसको धनी की। धनी की हुई है। हाँ, तो महिला कहाँ है फिलहाल? रात लेके पुलिस वाले आए थे वो? 5 तारीख में, कौन सी 5 तारीख? ये 5 तारीख पिछले महीना की। ऊपर वाले ही पता हो जी कैसे हुई कैसे ना हुई, हमें कुछ पता। कमरे में क्या स्थिति है, कोई कट्टा वट्टा किस तरह से? हाँ, उसके पास कट्टा पाया था वो, जब ये है। कितनी उम्र है व्यक्ति की, क्या नाम है उसका? उसका नाम की और उम्र की वो कुछ पता ना। उसका आधार कार्ड है हमारे पास, सब कुछ है, और 1 साल रही है बाजार में, 1 साल बाद ही रह के है नहीं। जो मकान मालिक है वो भी सुबह ही मैंने बुला लिया है, और यहाँ तो यह है यही 14-15 दिन हुए हैं बस।